लोग हो गए तो 10 यूरो के हिसाब से 10 करोड़ उस महीने की कंपनी की सेविंग हुई। तो जितना वो पैसे से मजबूत होते जाएंगे हमारे लिए और बेहतरीन बेहतरीन मौके और बेहतरीन इनकम्स इसमें डिजाइन करेंगे, हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें ये बहुत क्लियर कट समझने वाली बात है कि ये जो बिजनेस मॉड्यूल है, ये दोनों इनकम्स अलग अलग रूप में आप देखें, आपस में मिलाइए मत इसको, तो आप ये सहज ही अनुमान लगा पाएंगे कि ये तो हमेशा जीवन भर चल सकता है, इसमें तो कभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं कभी खड़ी होगी, न कंपनी कभी घाटे में जाएगी, न कंपनी को कोई समस्या होगी, न इस तरह की कोई बात उत्पन्न होगी। तो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आप स्वयं डिसाइड कीजिए सब लोग। आप ठंडे मन से और सुकून से आप सोचिए इस बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में सोचिए, एनालिसिस करिए और फिर स्वयं डिसीजन लीजिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी भी ना करें, एकदम आराम से समझिए इसको। और वो जब समझ जाएंगे जिस दिन, तब आपको न किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तब आप बिल्कुल हवाई जहाज की तरह उड़ेंगे, तब आपके कदम जमीन पर पड़ेंगे ही नहीं, तब आपको नींद ही नहीं आएगी। ऐसा प्लेटफॉर्म, इस पे ऐसे प्लेटफॉर्म में आप शामिल हैं। तो दोस्तों मेरा बस इतना ही कहना है कि जो बिजनेस मॉड्यूल हम लोग बदस्तूर पिछले दिनों से बताते आ रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से एक बार आत्मसात कर लीजिए, उसको अपने जहन में बिठा लीजिए और फिर उसके बाद देखिए नतीजा। आपके सारे सवाल खत्म, आपके सब बिल्कुल एकदम ऐसे पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, अरे ये तो बिल्कुल ऐसी कमाल की चीज मुझे मिल गई और अभी तक मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था हाथ पे हाथ धर के, मैं तो इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब इसका विज्ञापन शुरू हो तब मैं काम शुरू करूंगा, इतना समय आपने बेकार गंवा दिया। पुल के नीचे से जो नदी बह रही है, वो पुल के ऊपर खड़े होके आप देखें तो उसमें से 5 मिनट के अंदर जितना पानी बह गया तो वो बह गया, फिर वो वापस नहीं आने वाला। वो पानी एक बार जो बह गया तो बह गया फिर। देखो भाई साहब, अब पेटीएम से पैसे भेजने के लिए केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है। बस पेटीएम पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करो, मोबाइल नंबर एंटर करो और पैसा सीधे एक भाई साहब के अकाउंट से दूसरे भाई साहब के अकाउंट। तो अब मनी ट्रांसफर्स के लिए बस पेटीएम करो। The Yanko X has a unique audio structure, combining a rear planar magnetic driver with a dynamic driver. Its coaxial structure delivers rich sound details from bass to treble. Technology is the new instrument of music. We innovate, explore the new, to get back to the original, to restore what's real in music. That's why we made the Yanko X. अब नए दोबारा दूसरे पानी का इंतजार करिए, तो वो समय जो बीत गया सो बीत गया। और दोस्तों, देवियों, सज्जनों, मैं अभी भी आपको आगाह करना चाहता हूं, मेरा नम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कोई समस्या नहीं है, अभी भी जाग जाइए तो बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स हफ्ते 10 दिन में पैदा हो सकते हैं। अभी कतई कोई देर नहीं हुई है, यकीन जानिए मेरा। और ये 30 लाख की जो संख्या है, ये बहुत जल्द पूरी होगी और ये पूरी होने से विज्ञापन एजेंसी भी अपना उतनी ही शिद्दत से, इतनी ईगरली वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो, तभी उनको भी 4 पैसा की कमाई शुरू हो, तभी जाला स्टाइल को भी 4 पैसे की कमाई शुरू हो, तभी हमको भी 4 पैसे की कमाई शुरू हो। ये सब तभी तो होगा ना। तो हर आदमी प्रयास कर रहा है, कंपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, एड एजेंसी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अब उनके पास यही एक काम बचा, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो करनी नहीं है, प्रयास करना नहीं है और सवाल ही पूछने हैं दिन भर। तो उन सवालों का जवाब मैं उम्मीद करता हूं
कि बहुत बहुत सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और जो आपके जो सामने कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहे थे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और बहुत इत्मीनान से, आराम से इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के इसको मजबूत बनाइए। ये सिर्फ हम, मेरे और चंदन जी या विजय जी अकेले, इन्हीं सब का किसी का फायदा नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं, हम सबका फायदा सोच रहे हैं कि फायदा हो तो सबका हो, मुस्कुराहट हो तो सब चेहरों पे हो। अकेले हम खुश होके क्या कर लेंगे? अकेले हम खुश हो गए तो क्या फायदा है ऐसी खुशी का? मिस्टर अरुण जो है वो अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि जो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पे एक प्रथा होती है, उसे कहते हैं उबुंटू, UBUNTU, उबुंटू। उबुंटू जो है वो एक ऐसी प्रथा है कि वहां पे एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, बच्चों के एक समूह को पढ़ा रहे थे, तो बीच में लंच वंच का टाइम हुआ, तो सब लोग इकट्ठे हुए, घंटी बजी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग जो है लाइन बना के खड़े हो जाओ और यहाँ से रेस लगानी है आपको। और वो जो पेड़ जो वहां दिखाई पड़ रहा है, उस पेड़ के पीछे बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी ये सारी चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए, गिफ्ट्स। मैं 1 2 3 बोलूंगा और जो बच्चा सबसे पहले पहुंचेगा वो उसका मजा लेगा। तो मास्टर साहब ने 1 2 3 बोला, तो वो बच्चे जो थे, जो कल्चर जो थी, जो संस्कार उनको सिखाए गए थे, उन्होंने क्या किया कि उन सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब के सब एक साथ भागे। बोल देना। ओके गूगल, गोल्डफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? कैरेसियस ऑरिटस। बोलने से क्लासरूम घर आ जाता है। बोलते बोलते पता चल जाता है कि बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा? पता हो किससे बोलना है, तो बोलने से सब होगा। आईएएस का एग्जाम की जानकारी दीजिए। विकिपीडिया के हमसे बोल रहे हो? नहीं सर, गूगल से। सही है। और दुनिया कहती है बोलने से क्या होता है। बोल देना। ओके गूगल, गोल्डफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? कैरेसियस ऑरिटस। देखा, बोलने से क्लासरूम घर आ जाता है। बोलते बोलते पता चल जाता है कि बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा? ये सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? गूगल से बोलिएगा। सिविल लाइन जाने में कितना टाइम लगेगा? पता हो किससे बोलना है, तो बोलने से सब होगा। मास्टर जी ये देख के बड़े हैरान, परेशान कि अरे यार ये तो बड़े, पता नहीं क्या यार ये कर रहे हैं बच्चे लोग। तो वो सारे के सारे बच्चे एक साथ हाथ पकड़ के भागे और सबके सब वहां पे एक साथ पहुंचे उस पेड़ के पीछे, और सब लोगों ने जितनी मिठाइयाँ, फल और गिफ्ट्स वगैरह थी, सब लोगों ने बांट ली, और हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट। तो वो मास्टर साहब बोले कि भाई ये क्या हुआ? तो बोले सर ऐसा है कि उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला जो लड़का था वो वहां जल्दी पहुंच जाता, तो वो सब ले जाता, तो अकेला ही तो खुश होता, वो बाकी सब लोग तो दुखी हो जाते ना। तो ऐसी खुशी का क्या फायदा कि जो अकेले खुश होने में, उसमें क्या रखा है? सबका साथ, सबका विकास। हम लोगों का ये निस्वार्थ प्रयास पिछले 7-8 महीनों से निस्वार्थ भावना से हम लोग ये प्रयास करते आ रहे हैं। हम लोग ने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि आप किसकी टीम से हैं, आप किस प्रदेश से हैं, आप किस कैसे क्या प्रॉब्लम है, हमने कभी कोई आपसे नहीं पूछा। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि जूम मीटिंग में अपना नाम जरूर शो कीजिए, जिससे कि हम आपको किसी नाम से संबोधित कर पाए। बस इतना ही तो पूछा हमने। बाकी हम लोग इसमें जितना भी जो चीजें हैं 8 महीने से पूरा मेंटेन करके चल रहे हैं, और जितनी भी अपडेट्स है, जितनी नॉलेज, जितनी चीजें हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम लोग बता पाते हैं, उतनी कोशिश हम लोग 100% करते हैं, 100% एफर्ट दे रहे हैं। उससे सभी लोगों का भला हो रहा है। इसमें से 90% या ज्यादा 95% ऐसे लोग होंगे जिनको मैं जानता ही नहीं हूँगा, कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमारी सेवा जो है उन सब के लिए बराबर है, उन लोगों के लिए भी ये सेवा है, उनके भी डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं जिनको हमने आज तक कभी देखा सुना नहीं।
तो ऐसा एक प्रयास हमारा ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ लाभ हुआ होगा इससे, और हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी ट्रेनिंग, एजुकेशन और इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मॉड्यूल को और बेहतर बनाते जाएंगे। लेकिन इसके लिए इकलौती एक चीज की जरूरत है, और वो है आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह और सहयोग। बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओवर टू यू चंदन सर, थैंक यू। आलोक जी, और एक चीज जस्ट आप कवर कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि गेटवे, इंडियन पेमेंट गेटवे का क्या स्टेटस है, तो प्लीज सर अगर हो तो कवर कर लीजिए। हाँ, इंडियन पेमेंट गेटवे का जो स्टेटस है आज की तारीख में, पिछले दिनों जो पेंडेंसी बनी थी वो पेंडेंसी करीब करीब 95% खत्म हो चुकी है। उसमें बल्कि बीच में थोड़ा सा दुर्भाग्यवश ऐसा भी रहा कि जॉनी सर जो हैं वो वहां की पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं बेंगलोर के ऑफिस की, और HDFC का अकाउंट वगैरह। उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुए। लेकिन वो इतने कर्मठ और इतने जुझारू व्यक्ति हैं कि वो सिर्फ वहां से बेंगलोर से केरला गए अपने घर, और जितना भी वो अंतिम संस्कार की रीतियां रिवाज करके वो 3-4 दिन में फिर वापस अपने काम पे, फिर अपने ड्यूटी पे तैनात होके आ गए। तो वो 3-4 दिन, 4-5 दिन का जो बीच में व्यवधान रहा, उस वजह से काफी पेंडेंसी इकट्ठी हो गई। तो अब वो मेरे जानकारी में आया है कि वो पेंडेंसी करीब करीब खत्म होने को है, 95% करीब हो चुकी है। अब आप लोग अगर उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें मैक्सिमम आपको 4 या 5 घंटे में, हो सकता है 1 ही 2 घंटे में आपका आ जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो भी पेमेंट करें और उस पेमेंट के नीचे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, जो प्रक्रिया लिखी है, वो जरूर पालन करें। अब पेमेंट अगर आपने भेज दिया, उसके बाद उसमें 3 जगह ईमेल भेजनी होती है, वो ईमेल नहीं भेजी आपने, तो पेमेंट वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। वो पैसा सुरक्षित है आपका, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसके एवज में जो वाउचर आपको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। तो उस प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। वो एक ईमेल में एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, आपका कौन सा पैकेज खरीदा है आपने, कौन सी बैंक से पेमेंट किया है, ये सारी चीजें आप जानकारी दें। और उसकी कॉपी जो है वहीं से कॉपी भेजी जा सकती है। एक ईमेल आप बनाएंगे, उसी से कॉपी टू नॉर्डिक, कॉपी टू जाला स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर, कॉपी टू जो भी वहां अकाउंट्स डिवीजन के जितने भी 3 ईमेल्स दिए हुए, उन तीनों को कॉपी भेज दीजिए। मैक्सिमम ये काम जो है 5 मिनट का है, लेकिन हम लोग हड़बड़ी और जल्दी के कारण वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते और बाद में सिस्टम को दोष देते हैं। तो आज का जो स्टेटस है वो ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया पूरी पालन करें तो मैक्सिमम 1 दिन में आपका ये वाउचर आ जाएगा, और आने वाले समय में ये कल या परसों से आपको मैक्सिमम 1 घंटे में मिलने लगेगा, क्योंकि पेंडेंसी सब खत्म हो चुकी है। आज की स्थिति ये है। थैंक यू धनंजय जी। थैंक यू सो मच सर।